हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 2022 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो साजी, सबसे पहले हम एक 10 कार्ड की स्प्रेड निकालेंगे। जनरल स्प्रेड होगी, चाहे आप मैरिड हैं, एंगेज हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, ये सब के लिए वो रीडिंग्स है। तो 10 कार्ड एक स्प्रेड जनरल रहेगी, जिसमें कि एनर्जीज आपको इस साल के लिए लव में कैसी हैं आप सबके लिए वो देखेंगे। चलिए देखते हैं सैजी की लव लाइफ 2022। टू ऑफ कप्स, क्या बात है। 6 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ wands, the hanged man, the 7 of pentacle, the star, the 8 of cups, the hierophant, the wheel of fortune, the 5 of pentacle। तो सर जी, अगर न्यू लव है तो आप डेफिनेटली बहुत, अगर नया रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं इस साल डेफिनेटली जाएंगे। स्पेशली अगर सिंगल्स हैं जो रिलेशनशिप चाह रहे हैं या एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, सोलमेट वाला कनेक्शन, ये सिर्फ नए रिलेशनशिप के लिए है, सिंगल्स के लिए है। और जो लोग एक नए रिलेशनशिप के लिए जाएंगे उसके लिए। अगर लेकिन आप ऑलरेडी एक स्टक सिचुएशन में है, जहाँ बैक एंड फोर्थ है सिचुएशन, जहाँ पर्सन अटेंशन नहीं दे रहा, स्टक हो गई है, उस सिचुएशन में मैंने देखा आप फाइनली मूव ऑन करने का सोचेंगे, निकलेंगे इस सिचुएशन से। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि अब आपको मेंटल परेशानी, मेंटल तकलीफ, मेंटल दुख नहीं चाहिए, रोज रोज की लड़ाई नहीं चाहिए। अगर आप बने रहेंगे, ये बाय चॉइस है, अगर आप बने रहेंगे तो वही लड़ाई, वही स्टक, ब्लॉक हो जाना, बात नहीं करना, अनब्लॉक होना, लड़ाई होना, झगड़े होना, ये चलते रहेगी। कोई आपको इसमें आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील होंगे कि जितना भी आप एफर्ट करते हैं रिलेशनशिप में, जितना आप करते हैं उससे बहुत थोड़ा मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर कोई ऐसी स्टक सिचुएशन या बैक एंड फोर्थ या इक्वल गिव एंड टेक जहाँ नहीं है, वहाँ अगर आप हैं उस तरह के सिचुएशन में तो निकले। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मूव करें, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होगी। इन एंड आउट वाले जो पर्सन है, यस, वो आने का कोशिश करेंगे आपके लाइफ में। जब भी इन एंड आउट वो बहुत थोड़ा करेंगे। तो अगर उस थोड़े में खुश हैं तो आपकी फ्री विल है, आप बने रह सकते हैं। लेकिन उसमें कहीं पे कोई बढ़त, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट, इस तरह की सिचुएशंस नहीं दिख रही है। तो और ऊपर से लड़ाई झगड़े और लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपका एनर्जी ड्रेनिंग हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि ड्रेन हो गए हैं, एकदम थक गए हैं, हार गए, इस तरह से। लेकिन न्यू रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही अच्छी है ये सिचुएशन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ। आप हीलिंग भी करेंगे कुछ सैजी, डेफिनेटली मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। तो हीलिंग वाले, कोई हीलर, कोई गाइड, कोई मेंटर, काउंसलर के पास जाकर के आप हीलिंग वाली एनर्जीज में देख रहे हैं। हीलिंग करेंगे। कुछ सैजी हो सकता है आप रिलेशनशिप को जैसे ही छोड़ेंगे, आप शायद आपकी शादी घर वाले कहीं फिक्स करेंगे, या शादी आप कहीं हो सकती है। अगर आपकी शादी कहीं और, आप अगर रिलेशनशिप के कारण रुके हुए थे तो अब आप मूव ऑन करके शादी के तरफ चले जाएंगे, जहां आपके घर वाले, आपका कम्युनिटी, आपका एक्सटेंडेड फैमिली कहेगा, वहां शादी करते हुए आप दिख रहे हैं। अगर आप उस एज ब्रैकेट में हैं, अगर आप चाहेंगे तो तो ये तभी है, फ्री विल है। तो लेकिन आपको निकलना पड़ेगा इस चीज से, तभी जाकर के आप मैरिज अट्रैक्ट करते हैं। और मैरिज भी खूबसूरत रहेगी आपकी, अच्छी रहेगी, जो कि अरेंज मैरिज होगी। मैं फिर बता दूं, इट विल बी एन अरेंज मैरिज सिचुएशन से निकलते, और इसी साल आपकी शादी होगी। यहाँ इसी साल में आपकी शादी होगी। अगर आप मैरिड हैं और सिचुएशंस में इश्यूज चल रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, यहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ आप या आपके पर्सन मैरिड होते हुए भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वहाँ पे
मुझे लगता है आप वॉक अवे कर जाएंगे मैरिज से। हो सकता है कुछ की सिचुएशंस में आप मैरिड हैं, आपके पर्सन वॉक अवे कर जाए, या आप वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ वॉक अवे करते हुए, या आप वॉक अवे करते हुए। तो एक मैरिज यहाँ पे मैं कोई डिवोर्स सेटलमेंट इस तरह से नहीं देख रही हूँ, क्योंकि हम 10 कार्ड्स ही है। बट यस, डिस्टेंस आ जाना, सेपरेशन में जाना कुछ केसेस में हो सकता है, लीगल भी हो। बट डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज भी, जिनके डिफिकल्टी चल रही है, जिनके कन्फ्लिक्ट चल रही है मैरिज में, बार बार लड़ाई झगड़े और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर परिवार वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई और पर्सन हो सकता है, वहाँ मैरिज को छोड़ते हुए पर्सन निकल सकते हैं। आप आप निकल सकते हैं मैरिज से, या आपके पर्सन निकल सकते हैं यहाँ मैरिज से, अगर मैरिड है तो। कन्फ्लिक्टिंग मैरिज में यहाँ पे एक ब्रेक आना, सेपरेशन आना है। कुछ केसेस में लड़ाई झगड़े, कांस्टेंट लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं सिर्फ कारण, जरूरी नहीं कोई पर्सन का ही इंटेलिजेंट हो या इन्वॉल्वमेंट हो, घर परिवार वाले भी की भी कारण से, या रोज रोज की लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच, दूरियां आना, कन्फ्लिक्ट होना और मैरिज का ब्रेकअप होना, मतलब इस तरह से है, जो कि काफ़ी दिनों महीनों से चल ही रहा है। उस सिचुएशन में फाइनली नहीं हट जाना है, शांति चाहिए लाइफ में, रोज रोज के ड्रामे नहीं चाहिए, रोज रोज के तो वॉक अवे करने का मन बना सकते हैं। यहाँ बाकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगी। अगर कुछ सैजी हो सकता है आप फाइनेंशियली कोई कार्य, शादी में आपकी देरी, अगर कुछ केसेस में डिले हो सकता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हो सकता है, या तो फंड्स की कमी हो सकती है, या और अच्छे जॉब की तलाश हो सकती है, या घर की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है, कहीं पे कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कुछ सैजी के लिए, जहाँ पे मैरिज की बात आगे नहीं बढ़ रही है, या तो आपको जॉब नहीं है, या लड़के को नहीं है, या लड़की को नहीं है, या फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पाएंगे, उस कारण से डिले बता रहा है, जिसके लिए आपको लगेगा। और कुछ सिचुएशन में फाइनेंशियल सिचुएशन, पैसा, फाइनेंशियल सिचुएशन, आप दोनों का सेपरेशन, आप ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, पर जॉब नहीं होना, फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं होना, स्टेटस सही नहीं होना, रिलीजियस बैकग्राउंड, कास्ट, ये सब के कारण से आप लोगों की मैरिज और आप लोगों की शादी नहीं हो सकेगी। इरिस्पेक्टिव कि आप दोनों चाहेंगे हो जाए, लेकिन ये नहीं होगी, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल लॉस की, मैं ये नहीं बोल रही हूँ अगले साल भी नहीं होगी, 2023 में, 2022 में नहीं होते हुए दिख रही है, इस साल नहीं हो सकेगी आपकी, खास करके अगर रिलीजियस बैकग्राउंड भी, कास्टिज्म और फाइनेंशियल सिचुएशन 5 ऑफ पेंटिकल, तो एक दूसरे को मिस करना है, पछताने वाली एनर्जीज रहेगी। लेकिन कहीं पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट, पैसा हो सकता है कारण, स्टेबिलिटी हो सकती है, जिस कारण से आप दोनों साथ नहीं आ सकेंगे इस साल एटलीस्ट। जो रिलेशनशिप में है साजी, आपको लग सकता है कि आप इतना एफर्ट करते हैं ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में है, लेकिन कहीं पे फल उस हिसाब से नहीं मिलता। जो इमोशनल अटैचमेंट आप दिखाते हैं, जो टाइम देते हैं, जो मेहनत करते हैं रिलेशनशिप पे, कहीं पे उसके वो फल आपको कभी नहीं मिलता। आप वेटिंग में हैं, यस, आप जहाँ पे मैनेजेबल है सिचुएशन, वहाँ आप वेट करते हुए तो दिखेंगे 7 ऑफ पेंटिकल, लेकिन फिर भी एक यहाँ पे मैं बता दूं कि वेटिंग वाली सिचुएशन में थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं आप इस सिचुएशन में। जहाँ बनने लायक सिचुएशंस है कि आप चाह रहे हैं कि पर्सन और थोड़ा टाइम दे, थोड़ा और समझे, थोड़ा और एफर्ट करे। मैं मेजर लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे हो सकता है कि उसमें अभी भी टाइम लग सकता है। पर्सन उतना ही करेंगे जितना करते आए हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इट्स लाइक दैट। और आप होप फिर भी रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा थका हुआ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हैं। सिंगल्स के लिए तो मैंने बता ही दिया कि बहुत ही बेहतरीन साल है, बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ, पैशनेट न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिख रही है यहाँ पे। बहुत सारा फायर रहेगा, बहुत सारा पैशन रहेगा। ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलने जाना, ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, मिले नहीं है, तो ट्रैवल की कार्ड्स है। मिल करके पहली बार मिलना, जानना एक दूसरे को, फेस टू फेस, इस तरह से भी दिख रही है यहाँ पे। बहुत मुमकिन है एक ट्रैवल बहुत बड़ा एक
रोल प्ले कर सकता है, आप दोनों के रिलेशनशिप में मजबूती ला सकती है रिश्ते में। यहाँ जो राशियां हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिना, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, सारे के सारे राशि हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे राशियां हैं। आपको बस अपनी पावर में रहना है, क्लियर रहना है कि आपको चाहिए क्या। अगर आप क्लियर रहते हैं पावर में, फिर आपके लिए फैसला लेना, चाहे निकलने की फैसला लेना या निकल करके एक मैरिज में जाने के फैसला लेना, ये सब क्लियर होइए। तो कोई भी किसी भी तरह का मेरे तरफ से जो कार्ड्स दे करके मैं गाइडेंस कि कन्फ्यूजन से बचिए। और एक रिपीटेटिव साइकिल, अगर बैक एंड फोर्थ पर्सन हो रहे हैं हमेशा, तो उस तरह के साइकिल से भी निकलने का आप डिसाइड करेंगे। जैसे ही एक न्यू साइकिल में जाएंगे, आप देखेंगे अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो एक कमिटेड रिश्ते में जाते हुए। अच्छी कार्ड हम रीडिंग हमने 2 ऑफ कप से शुरू करी है, तो डेफिनेटली लव के लिए डेफिनेटली गुड न्यूज़ है यहाँ पे। भले स्ट्रगल छोटी मोटी हो सकती है, बट लव के लिए यहाँ गुड न्यूज़ है आपके लिए। देखते हैं आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस क्या है साजी। कंक्लूशंस आर विद इन रीच, तो कुछ चीज़ों में कंक्लूजन आ सकता है, फैसला लिया जा सकता है, फाइनल इस तरह से है, चाहे साथ आने का, छोड़ने का, इट्स लाइक दैट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो एक्शन लेने का टाइम है, सोचने की सिर्फ बात नहीं है, एक्शन लिए। लास्ट शफल, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो जो भी सवाल आपके मन में रिलेशनशिप, लव, मैरिज को लेकर के मन में चल रहे हैं, उनके जवाब आपको इस साल मिल जाएंगे। डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस दे देगी, कुछ आप अंदर झांकेंगे वो मिल जाएंगे, कुछ कहीं और से आ जाएगा, ऊपर वाले आपको क्लैरिटी देंगे। तो इस विश्वास के साथ रहें एंड ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।